हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे। तो भाई नॉर्सेट 9 का दौर स्टार्ट हो गया है। तो अब जो बच्चे हैं वो नॉर्सेट 9 की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इस बार नॉर्सेट 9 देने वाले हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बनाया है जो पहली बार नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनको अभी नॉर्सेट 9 के बारे में कुछ भी नहीं पता। कि भाई ये तो पता होगा 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एग्जाम में कितने सेक्शंस आते हैं। तो ये वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं नॉर्सेट 9 के एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसा मतलब कितने सेक्शंस होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो एंड तक बने रहिएगा। तो भाई नॉर्सेट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्सेट 9 के 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है प्री का और एक होता है मेंस का। 2 एग्ज़ाम होते हैं। जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है नॉर्सेट का, उसी टाइम पर दोनों की डेट्स भी बता दी जाती है कि प्री का कब होगा और मेंस का कब होगा। ऐसा नहीं है कि पहले प्री का होता है फिर वो मेंस की डेट बताते हैं, नहीं। जब नोटिस आता है नॉर्सेट 9 का, जैसे ही नोटिस आएगा, तो जैसे ही नोटिस आता है कि भाई वैकेंसी आउट हो गई है, वह उसी वक्त प्री और मेंस दोनों की डेट अनाउंस कर दी जाती है। प्री की भी उसी वक्त बता दी जाती है, मेंस की भी उसी नोटिस में लिखी होती है। तो दोनों का बता दिया जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कब होने वाला है, दोनों का पता होता है। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम्स की, तो भाई जो आपका प्री वाला एग्ज़ाम पहले होता है, प्री का एग्ज़ाम सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो होता है प्री का। जब प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद होता है मेंस का एग्ज़ाम। प्री जैसे कि जब प्री का एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ निकलती है, तो जो बच्चे कट ऑफ से ऊपर चले गए हैं उसका प्री जो है वो अपना मेंस दे सकते हैं। मतलब क्वालिफाई तो खैर बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाई कर लेते हैं, जितनी वैकेंसी होती है उससे भी 7-8 गुना ज़्यादा बच्चे वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन सारे बच्चे जो हैं वो अपना जो है, ऐसा नहीं है कि जिन जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई का मतलब क्या, पास कर लिया, वो सभी मेंस देते हैं, नहीं। वो एक लिस्ट निकालते हैं, जितनी वैकेंसी होती है उससे 7-8 गुना ज़्यादा बच्चों की वो लिस्ट निकालते हैं, वही बच्चे मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको मेंस में बैठना है। तो आपको क्वालिफाई वाले दिमाग से एग्ज़ाम नहीं देना, आपको इस दिमाग से देना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँ प्रीलिम्स में। अगर प्रीलिम्स में आप अच्छा स्कोर करोगे तो अब आप मेंस का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। तो जब प्री की जो कट ऑफ जाती है उस कट ऑफ से ऊपर आप हो तो आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर मैं टाइम की बात करूँ, प्री का एग्ज़ाम 90 मिनट्स का होता है और मेंस का एग्ज़ाम 180 मिनट्स का होता है। तो अगर टाइम का है तो क्वेश्चन का भी फ़र्क होगा। तो प्री में भैया आपके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं मेंस में आपके 160 क्वेश्चन, यानी यहाँ देखो 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स दिए जाते हैं, यहाँ 160 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स। इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मल लेवल एवरेज एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड, इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको टाइम लगता है करने में, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम दिया हुआ है कि भाई 160 क्वेश्चन के लिए आपको 80 मिनट्स दिए होते हैं, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स दे रखे होते हैं। MCQ टाइप होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, करेक्ट आंसर के लिए +1 और गलत आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो एग्ज़ाम में होती है। दोनों एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं सब्जेक्ट की, तो भाई प्री में जो है मैंने आपको बताया, प्री में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें वो 90 मिनट देते हैं। अब वो जो 100 क्वेश्चंस होते हैं ना, उन 100 क्वेश्चंस को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है कि अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हर सेक्शन को 20-20 में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपके पास जो है टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से 4 नर्सिंग का सेक्शन होता है और 1 नॉन नर्सिंग का सेक्शन होता है। तो सबसे पहले आपके 4 नर्सिंग के, पहले आपने जैसे ही पेपर स्टार्ट किया आपके पास एक 20 क्वेश्चन का सेक्शन आएगा और उस 20 क्वेश्चन के सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट दिए जाते हैं, केवल 18 मिनट। यानी इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 18 मिनट दिए जाते हैं। तो हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट दिए जाते हैं, इसीलिए इन 100 क्वेश्चन को टोटल मिला के 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। तो जैसे ही आप पेपर देना शुरू करेंगे आपके सामने एक पहला सेक्शन खुलेगा जो 20 क्वेश्चंस का होगा और 18 मिनट्स का होगा, 18 मिनट का होता है। जैसे ही 18 मिनट पूरे होते हैं आप ऑटोमेटिकली सेकंड सेक्शन पे चले जाते हो और आप दोबारा पीछे नहीं आ सकते, आप दोबारा सेक्शन 1 पे नहीं आ सकते। एक बार अगर आप सेक्शन 2 पे चले गए, आप चाहे तो 18 में, और ऐसा भी नहीं है कि 18 मिनट का पेपर आपने 10 मिनट में कर लिया है और अब आप सोच रहे हो मैं सेक्शन 2 पे चले जाऊँ, आप नहीं जा सकते। जब तक टाइम पूरा नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। जब 18 मिनट पूरे होते हैं तब ऑटोमेटिकली आप सेकंड सेक्शन पे शिफ्ट कर दिए
दिए जाते हो और फिर वहाँ से आप पीछे नहीं आ सकते। तो पूरा टाइम लेके 18 मिनट लेके अच्छे से पेपर को करना होता है, क्योंकि जल्दी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, बैठे ही रहोगे जब तक 18 मिनट नहीं हो जाते। तो 18 मिनट में आप सेकंड सेक्शन में शिफ्ट होगे, फिर सेम वही 18 मिनट सेकंड सेक्शन के लिए होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। जैसे 18 मिनट पूरे हो जाएंगे आप थर्ड सेक्शन पे शिफ्ट हो जाओगे, पीछे नहीं आ सकते। थर्ड के बाद फोर्थ और फोर्थ के बाद फिफ्थ सेक्शन जो होता है वो होता है नॉन नर्सिंग का। उसमें नॉन नर्सिंग पूछी जाती है, उसमें नॉन नर्सिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं जो हमारा फिफ्थ सेक्शन होता है। तो टोटल प्री के एग्जाम में 5 सेक्शन होते हैं 20-20 नंबर के, 20-20 क्वेश्चंस के। तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस और एक सेक्शन को 18 मिनट मिलते हैं, तो टोटल हो गए 90 मिनट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 20-20 क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में और हर सेक्शन को 18 मिनट मिलते हैं। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन में 90 मिनट्स होते हैं। तो ये तो मैंने बात करी प्री की, लेकिन मेंस में थोड़ा सा अलग है। मेंस में जो 180 मिनट का पेपर है, लेकिन 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 160 जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और सारे नर्सिंग है, नॉन नर्सिंग नहीं आती। मेंस में नॉन नर्सिंग नहीं आती, सारे नर्सिंग के क्वेश्चन है। सिनेरियो बेस्ड, इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड भी पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है अच्छा मतलब लेवल का पेपर होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। उसमें 5 सेक्शन थे जिसमें 4 नर्सिंग और एक नॉन नर्सिंग का था। तो नॉन नर्सिंग इसमें नहीं होती है, तो इसमें 4 ही सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में। तो भाई इसमें आपके हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं और एक सेक्शन के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं। हर सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 180 मिनट में करने होते हैं, जो आपको 180 मिनट में करने होते हैं। तो मेंस के एग्जाम में आपका हर सेक्शन 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करोगे आपके सामने 40 क्वेश्चंस का सेक्शन खुलेगा जिसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा आप ऑटोमेटिकली सेकंड सेक्शन पे शिफ्ट कर दिए जाओगे और आप पीछे वापस नहीं आ सकते। इसीलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलना है। और दूसरी बात, सेकंड मेंस में सिर्फ नर्सिंग आती है, नॉन नर्सिंग नहीं आती है। फिर उसके बाद हर सेक्शन के लिए मैंने बता दिया 18 मिनट हर सेक्शन के लिए दिए जाते हैं और इधर हर सेक्शन के लिए 45 मिनट्स दिए जाते हैं। 18 मिनट में यहाँ आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, 45 मिनट में यहाँ आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन होते हैं जिसमें 4 नर्सिंग और 1 नॉन नर्सिंग का होता है। यहाँ पर केवल 4 सेक्शंस होते हैं जो कि चारों के चारों नर्सिंग के होते हैं। हर करेक्ट मार्क्स के लिए +1 और हर गलत नंबर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाती है। सो ये मैंने आपको बताया है पूरे एग्ज़ाम के बारे में कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितने टाइम में आपको करना होता है। भाई प्री 100 क्वेश्चन का होता है, मेंस 160 क्वेश्चन का होता है। कितने टाइम में करना होता है? प्री आपको 90 मिनट में करना होता है, मेंस आपको 180 मिनट में करना होता है। कितने सेक्शन होते हैं? प्री में 5, मेंस में 4। कैसे? प्री में 4 नर्सिंग और 1 नॉन नर्सिंग, मेंस में चारों नर्सिंग के होते हैं। सेक्शन को टाइम कितना दिया? एक सेक्शन को 18 मिनट और एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन। मेंस में एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन और उन 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स दिए जाते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉरसेट 9 एग्जाम। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। और भाई नॉरसेट 9 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी होती है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexam.ac.in, आप इस पर विजिट करते रहिए। अदरवाइज हम तो वीडियोज़ बनाते ही रहते हैं, जैसे जैसे अपडेट आता है हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। और उसके अलावा अगर आप नॉरसेट 9 की तैयारी कर रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे साथ भी इनरोल कर सकते हैं। हमने नॉरसेट 9 के लिए बैच लॉन्च किया हुआ है, अचीवर्स बैच, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इनरोल कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सो आपको जो है गूगल पे जाना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप गूगल पे अड्डा 24/7 लिखेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, जो ऊपर आपको ऑल कोर्सेज दिख रहा है, और इधर आप जाएंगे नर्सिंग में। जैसे ही आप नर्सिंग में जाएंगे आपके सामने ये सारे बैचेस ओपन हो जाएंगे। ये सारे नर्सिंग के बैच है। नर्सिंग महापैक में सभी बैचेस का एक्सेस होता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इस एक बैच में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आपने सिर्फ नॉरसेट को टारगेट किया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास नॉरसेट का ये बैच अवेलेबल है, अचीवर्स बैच। महापैक सभी एग्जाम के लिए ऑल इन वन पैक है और ये आपका है सिर्फ नॉरसेट के लिए। इस पर आपको क्लिक करना है।
तो अभी आप देख रहे हो इस पे 75% ऑफ मिल रहा है। अभी जो इसका रेट है वो है 3249। उसके साथ में भाई आपको अभी इस पे डिस्काउंट के साथ साथ में 2 इयर्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। बाद में ये 1 ईयर की कर दी जाएगी, अभी डिस्काउंट चल रहा है इसीलिए अभी आपको 2 इयर्स की वैलिडिटी मिल रही है इस रेट में। इससे भी कम चाहिए तो भाई आप एक कोड लगा देना, यहाँ से बाय नाउ करना और यहाँ पर आप एक कूपन कोड लगा देना YT05 और आप इसको अप्लाई कर देना। एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा, प्राइस हो जाएगा 2339 रुपीज़। तो ये आपका टोटल डिस्काउंट हो गया है कोड लगाने के बाद। YT05 कोड लगा देना, यहाँ से पे नाउ करके आप इस बैच को परचेज़ कर लेना। 2 साल की वैलिडिटी आपको इस बैच में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये नंबर है 9958776247, आप इस नंबर पे भी कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बैच लेने के लिए नीचे भी लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं। बस कोड लगा लेना अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए YT05। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Nursing Adda 24/7 फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।